एक मेरे रिलेटिव हैं, उनका जैसे उनके केसेस क्या है कि उन्होंने डॉक्टर ने बोला उनको एमआरआई कराने का, तो उसमें उनको हर्निएशन का और सर्वाइकल बल्ज का आया है, लेकिन उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब पेन नहीं है, पेन कोई भी नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टिल वो बोल रहे हैं कि फिर मैं क्यों प्रिकॉशन लूँ, मुझे क्यों डॉक्टर को दिखाना जब कुछ आया ही नहीं है। तो ऐसे केस में क्या करें? देखो वैसे हम हमेशा बोलते हैं, आप भी डेंटिस्ट हैं, आप भी डॉक्टर हैं, दर्द अच्छा होता है। अगर दर्द नहीं आ रहा है तो हम बहुत सारे लक्षणों को दबा देते हैं। तो अगर दर्द आ रहा है तो बहुत अच्छा है, दर्द नहीं आ रहा है तो बहुत बुरा है। तो उन पेशेंट में अगर बहुत सारे हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं कि जब उनके एमआरआई देखते हैं तो उनका डिस्क बल्ज हर्निएशन बहुत ज़्यादा रहता है और पेशेंट बोलता है मुझे तो कहीं दर्द नहीं है। इसको हम समझते हैं। जब भी हमको डिस्क बल्ज हर्निएशन होता है तो 2 तरीके की प्रॉब्लम होती है, एक होता है मस्कुलोस्केलेटल, एक होता है न्यूरोलॉजिकल। ठीक है, अगर मस्कुलोस्केलेटल, अगर डिस्क जो बल्ज हुआ है, हर्निएशन है, बहुत कम है, तो आपको मस्कुलोस्केलेटल जो है वो पेन आपको थोड़ा बहुत हो सकता है, आपको कोई भी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स नहीं आ सकते। कई बार ऐसा होता है कि वो बहुत इनिशियल लेवल पे होता है तो आपको मस्कुलोस्केलेटल पेन भी नहीं है और नर्व तो कंप्रेस हो ही नहीं रही है, तो यानी कि न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी नहीं है, टिंगलिंग नहीं है और आपका कोई किसी भी तरीके का शूटिंग पेन नहीं है। तो पेशेंट को लगता है कि मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वही इनिशियल होता है। अगर आपने वहीं कंट्रोल कर लिया तो आप इंतज़ार क्यों कर रहे हो कि आपको दर्द आएगा, आपके कंप्रेशंस बढ़ेंगे, तब आप जाके ट्रीटमेंट लोगे। तो यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि आपकी एमआरआई रिपोर्ट क्या कह रही है और उसको डॉक्टर असेस करे, फिजियोथेरेपिस्ट असेस करे कि उसका जो कंप्रेशन है वो किस लेवल तक का है। तो उसमें आप ये समझिए कि अगर एमआरआई आ रही है, उसमें रिपोर्टिंग है, तो आपको ट्रीटमेंट तो लेना चाहिए।